Good morning all of you. Today present this video number 14. Book है आपकी Macroeconomics, chapter number 10, Government Budget and the Economy. ये चैप्टर 75% कंप्लीट हो चुका है. कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स बच रहे हैं. ये कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाला है चैप्टर. टॉपिक है आपका मेजर टू गवर्नमेंट डेफिसिट. अभी तक हमने रिवेन्यू पढ़ा, हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा. गवर्नमेंट बजट के अंदर रिवेन्यू हमने पढ़ा और एक्सपेंडिचर पढ़ा. तो किस तरीके से रिवेन्यू हुआ, किस तरीके से आय हुई और किस तरीके से खर्चा हुआ, ये सारा पढ़ा. लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं डेफिसिट. डेफिसिट का मतलब होता है घाटा. जब हमारी इनकम कम और खर्चा ज्यादा हो जाता है, इनकम कम और खर्चा ज्यादा हो जाता है, वो क्या हो जाता है? डेफिसिट. गवर्नमेंट बजट के अंदर यदि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और हमारी रिवेन्यू कम हो जाती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? डेफिसिट का रूप ले लेती है. अब कैसे लेता है बजट के अंदर बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट क्या होता है अगर वो देखेंगे, budgetary deficit is defined as the excess total estimate expenditure over the total budget deficit. अब देखिए बेटा कि हमारे पास एक्सपेंडिचर का एक्सेस हो जाना, एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना. एक्सपेंडिचर बढ़ गया और रिवेन्यू आपका घट गया. आपका एक्सपेंडिचर तो एक्सेस हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और रिवेन्यू आपका कम होता जा रहा है और डेफिसिट क्या हो गया? डेफिसिट. डेफिसिट का मतलब होता है घाटा. जब कंपनी को बजट जो बनाते हैं बजट वाले इस ईयर के अंदर ये लगता है गवर्नमेंट को कि हमारे को घाटा हो रहा है, हमारे को डेफिसिट का हो रहा है, तो कैसे पता चलता है? जब तक रिवेन्यू आपकी अच्छी है, आय इनकम अच्छी है, तो एक्सपेंडिचर को कोई देखता नहीं. जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है गवर्नमेंट का, जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और रिवेन्यू घट जाती है, जो हिस्सा होता है इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बैलेंस तो करा जाएगा, क्योंकि यदि बैलेंस नहीं किया जाएगा तो आपको इकोनॉमी में दिक्कत आएगी. तो बैलेंस तो किया जाएगा, चाहे वो लोन लेकर किया जाए, चाहे किसी से उधार लेकर किया जाए, किसी भी तरीके से बैलेंस किया जाता है. बजट को बैलेंस जरूर करना होता है, क्योंकि हम ज्यादा इनकम भी नहीं बढ़ा सकते और ना ही ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं. यदि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इमेजिन दैट इनकम हो रही है 1000 करोड़, 1000 करोड़ इनकम हो रही है और हमारा खर्चा हो रहा है 2000 करोड़, तो हम बैलेंस करने के लिए 1000 जो हमारा होंगे वो लोन लेंगे हम या किसी से बोरोइंग मतलब उधार लेंगे, तो हम बैलेंस जरूर करेंगे, 2000 करोड़ को इक्वल करेंगे. क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा और एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा. तो देखिए बजट डेफिसिट इज डिफाइंड द एक्सेस टोटल एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर over the total budget deficit over the total estimate revenue. अब देखिए बेटा टोटल रेवेन्यू कितना था, टोटल एस्टिमेट में एक्सपेंडिचर कितना था और उनका एक्सेस हो जाना, एक्सपेंडिचर का एक्सेस हो जाना और रेवेन्यू का कम हो जाना, ये सारा क्या है? डेफिसिट. क्लियर? अब देखिए बेटा बजट डेफिसिट 3 टाइप्स के होते हैं. कैन बी 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट. अब नंबर 1 होता है रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 फिक्स्ड डेफिसिट और नंबर 3 प्राइमरी डेफिसिट. अब देखिए बेटा डेफिसिट एक तरह का घाटा ही होता है, क्योंकि बजट के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इनकम हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इनकम हो. कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट को लॉस भी होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ते ही और रेवेन्यू कम होते ही घाटा होने लगता है और उसका घाटे का नाम क्या होता है? डेफिसिट गवर्नमेंट के अंदर. रिवेन्यू डेफिसिट क्या होती है? मतलब आय से जो हमें घाटा होता है किस प्रकार होता है? देखिए it is referred to excess of the revenue expenditure over the revenue received during the given fiscal year. एक साल के अंदर
जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक साल के अंदर जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस रिवेन्यू रेसिप्ट। एक्सपेंडिचर का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाना और रिवेन्यू रिसिप्ट कम हो जाना, तो वो क्या हो जाता है रिवेन्यू डेफिसिट। एक्सपेंडिचर बढ़ जाना मतलब आय के ऊपर भी खर्चा बढ़ रहा है और आय कम हो रही है, तो वो सारा क्या होता है रिवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? मैं फिर आपको बता देता हूं, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा और हमने रिवेन्यू रिसिप्ट देखा, हमने दोनों पढ़ लिए कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है रिवेन्यू डेफिसिट। अभी हम फिक्स्ड डेफिसिट भी देखेंगे और प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक जो अभी तक पढ़ाया है मैंने आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, बजट डेफिसिट, बजट के अंदर डेफिसिट होना जरूरी भी होता है और कई बार होता ही होता है, ये नहीं है कि हमेशा ही हो। बजट के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपका डेफिसिट उस ईयर के अंदर फिक्स्ड ईयर के अंदर जरूरी नहीं है घाटा ही हो, और कई बार घाटा हो ही जाता है और कई बार नहीं, ये फिक्स नहीं होता। वो सब कुछ सेटलमेंट के ऊपर चलता है, बैलेंस के ऊपर चलता रहता है। जितनी रिवेन्यू उतना एक्सपेंडिचर, जितना रिवेन्यू उतना एक्सपेंडिचर। यदि रिवेन्यू ज्यादा हो रहा है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो और सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रिवेन्यू कम हो रहा है तो हम उसको लोन से पूर्ति करेंगे, किसी से उधार देंगे, लेकिन उसका बैलेंस जरूर करेंगे। गवर्नमेंट उसका बैलेंस जरूर करती है, क्योंकि बजट का बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल जो भी होता है सारा मटेरियल जो वित्त मंत्रालय करता है, फाइनेंशियल ऑफिस करता है, ये सारा कुछ उनके ऊपर होता है जो बजट निर्धारण करते हैं। ये आम आदमी नहीं कर सकता, आम आदमी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। हम गवर्नमेंट से उम्मीद तो करते हैं, गवर्नमेंट से कहते हैं गवर्नमेंट सारे रोड नहीं बनाती, यहाँ पे गंदगी कर रखी है, ये नहीं करती गवर्नमेंट, ये नहीं करती। अब गवर्नमेंट करेगी कहाँ से? गवर्नमेंट करेगी कहाँ से? गवर्नमेंट के पास तो पैसा जब आएगा जब आप टैक्स भरेंगे। गवर्नमेंट के पास तो पैसा जब ही आएगा, मैंने आपको बताया रिसीट कहाँ से होती है, इनडायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से और नॉन टैक्सेबल से। जब तक हम टैक्स नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट कहां से खर्चा करेगी? गवर्नमेंट को आय नहीं होगी तो खर्चा कहां से करेगी? तो कैसे आपकी फैसिलिटी पूरी होगी? इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है, टाइम टू टाइम टैक्स देना होता है, पीरियड टू पीरियड टैक्स देना होता है, ये सारी कुछ फैसिलिटी की जाती है। क्लियर? एनी डाउट्स? तो देखिए बेटा, बजट के अंदर आपको पता लग गया डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। डेफिसिट जब भी घाटा होता है जब हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं और हमारी रिवेन्यू हमारी कम हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं डेफिसिट। ओके, बजटरी डेफिसिट इज द डिफाइन द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेट रिवेन्यू। क्लियर? बजट डेफिसिट थ्री टाइप्स के होते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिक्स्ड डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। एनी डाउट? आगे देखिए, रिवेन्यू डेफिसिट इट इज रेफर टू एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रिवेन्यू रिसीव्ड ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। एक साल के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड कितना था, इन दोनों का माइनस करकर रिवेन्यू डेफिसिट पता चल जाता है। क्लियर? जहां तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा कोई भी डाउट है, इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक कराया था मैंने आपको रिवेन्यू डेफिसिट का। अभी आपके नेक्स्ट वीडियो नंबर 50 में आपको कराया जाएगा फिक्स्ड डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट रखें और कोई भी डाउट है क्लियर कीजिए। हर एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टॉपिक है डेफिसिट, इसलिए आप इसको बार बार जरूर देखें और साथ साथ नोट्स बनाइए। और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, और फिर भी आपको नहीं आता तो कमेंट्स में जरूर करना है। और जो भी व्हाट्सएप से ग्रुप्स अटैच हैं तो उनको भी आपको साथ साथ मैं फिर आपसे कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स अटैच है, और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके सेम टाइम पे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।